अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.1, उसका पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या कह रहा है। देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहला पॉइंट कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना है। तो ध्यान से कैसे करेंगे, पहले कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको एक्स लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, जो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं वाई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने हैं? टोटल है 10। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 से निकलता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, किससे? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लिया था? एक्स लिया था। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लिया था? एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इसका मतलब इक्वल लगा दिया। 4 का मतलब 4 किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने क्या लिया था? वाई। मतलब वाई से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, मोर ज़्यादा है। इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, इक्वल में 4। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? 2। यहाँ तक समझ आया इक्वेशन 1 और 2। अब देखो करेंगे कैसे। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, किसकी मदद से? ग्राफिकली मेथड की मदद से। तो ध्यान से देखो, यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। क्या है हमारा? x प्लस में y इक्वल में 10। एट x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यहाँ तक समझ आया? अगर मैं एट y की वैल्यू क्या रखता हूँ? 0 रखता हूँ। अगर देखो, मैं इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यहाँ पर देखो, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स। ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। यहाँ तक समझ आ गया? सेकंड करते हैं। सेकंड देखो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? x माइनस वाई इक्वल में 4 एट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू फटाफट बताओ कि नहीं? माइनस का y इक्वल में 4। ये माइनस का है, इस 4 पे चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो, माइनस का क्या आ गया? 4 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। यहाँ पर देखो, एट y की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं? अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ, x माइनस वाई 0 रखा है मैंने, इक्वल में 4। तो जब y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो यहाँ पर इसका भी बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बना के क्या लिखेंगे? x एंड y। जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू माइनस 4 आई। जब y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिंपल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये हमारी x हो गया, सॉरी ये y होता है, ये क्या है y, और ये है हमारा x, ये हमारा y डैश, और ये हमारे क्या है x डैश। यहाँ पर पॉजिटिव टर्म होती है सारी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 10, 0 यहीं पर होती है सारी वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 कहाँ होगी, प्लस का 10 ऊपर या नीचे, ऊपर होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा, ठीक है। जब मेरा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। जब मेरी y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10, सारी वैल्यू यहीं पर 0 होती है। अब x की वैल्यू 10 प्लस का कहाँ पर है, यहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब इन दोनों लाइनों को मैच कर देते हैं, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन की आई है, x प्लस वाई इक्वल में 0, इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड पॉइंट ये रहा 0 और 4, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरी से, इसको ले लेता हूँ मैं रेड से, ठीक है, रेड से। 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x सारी वैल्यू यहीं पर 0 होती है, और y की वैल्यू -4 कहाँ पर दिखेगी हमें, 1 2 3 4, ये रही -4, यहाँ पर दिखेगी हमारी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यहीं पर दिखेगी। अब दूसरा देखो, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या है 4, सारी वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, x की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी, लेफ्ट या राइट, राइट, 1 2 3 4, यहाँ पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे, जा रही है सीधी जाने दो, ठीक है, यहाँ से सीधी जा रही है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये वाली है x माइनस वाई इक्वल में 4। यहाँ तक समझ आया। अब देखो जहां पर ये टकरा रही है, इस वाले पॉइंट पे टकरा रही है, दिख रहा है, मैंने नीला कर दिया, ठीक है। इसको ले लेते हैं ब्राउन वाले से, ठीक है, ब्राउन कलर से, यहाँ पर टकरा रही है। तो यह देखो इस वाली पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, और इसके इस वाले पॉइंट पे। तो ये कौन सी है, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो यहाँ पर जो टकराई है x की वैल्यू 7 पे और y की वैल्यू कितने 3 पे। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, तो यही तो हमें निकालना था, समझ आया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। सिंपल है, कोई मुश्किल है कि नहीं है, आसान है ना। तो ऐसे निकालना था, सिंपल। मैं एक और बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है, इस बार मैं पिंक येलो कलर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। हमें गर्ल्स और बॉयज निकालने थे, ठीक है। ये कौन सा मेथड यूज करना था, ग्राफिकली मेथड यूज करना था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टोटल कितने हैं 10 है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स x है, इसका मतलब इक्वल, बॉयज से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल में 4। यहाँ से हमने सॉल्व करा, पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 आई, फिर y की वैल्यू 10 रखी तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 10 आई। ये समझ आया, पहला इक्वेशन की आ गई, कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेकंड इक्वेशन की, ठीक है, क्या था x माइनस वाई, ये रहा सेकंड इक्वेशन। इसके निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए, लाइन के लिए कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4 आई, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आई, तो ये कोऑर्डिनेट है। इस पहले वाले कोऑर्डिनेट से लाइन ड्रॉ करा, दूसरे वाले से भी लाइन ड्रॉ कर दिया इक्वेशन से, जहां पर ये टकराई उसको मैंने मिलाया x की लाइन से और y की लाइन से मिलाया, ठीक है। x की लाइन पे 7 पे टकरा रहा है, y की लाइन पे 3 पे टकरा रहा है, तो लिख दिया इस कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 7 और 3। तो x मेरा 7 आया, y मेरा 3 आया। 7 है क्या नंबर ऑफ गर्ल्स, और y है क्या नंबर ऑफ बॉयज। चेक करना है सही है कि गलत है। तो यहाँ से देखो टोटल कितना था 10 था,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है हमारे पास 7, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 3, और 7 और 3 होता कितना है टोटल 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारी आंसर भी ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है 50 है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है 46 है। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल एंड दैट 1 पेन, ठीक है। और 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले लिख लेता हूँ। लेट कॉस्ट फाइंड करनी है, लेट कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम एक्स, रुपये। लेट कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है, पेन की क्या है वाई रुपये। यहाँ तक समझ आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेन है, 5 सॉरी पेंसिल, पेंसिल एंड 7 पेन्स, ठीक है। टुगेदर दोनों का कॉस्ट कितना है, टुगेदर, टुगेदर कॉस्ट कितना है 50 है। यहाँ तक समझ, दोनों का कॉस्ट कितना है 50, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। तो 5 पेंसिल, पेंसिल्स को हमने क्या माना है x माना है, तो 5x प्लस लिखेंगे क्योंकि एंड को प्लस लिखेंगे दोनों का। 7 पेन को क्या माना है y माना है, 7y इक्वल में 50। ये हमारी इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ आया। सिंपल जो स्टेटमेंट थी यहाँ से वही मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। 7 सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनी, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, कॉस्ट कितनी है, दोनों की कॉस्ट 46 रुपीज़, कितनी है 46। तो इसको 7 लिखेंगे, पेंसिल को हमने माना है x, एंड की जगह क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। 5 का 5, पेन को हमने क्या माना है y इक्वल में 46। यहाँ तक समझ आया। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंपल कैसे सॉल्व करता है, जैसे हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करता है यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, 5x प्लस में 7y इक्वल में 50। एट x की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो 0 रखा तो 7y इक्वल में 50। 7 इधर प्लस में, उधर सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 7 49.14, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितना है 7.14। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, जब मैं एट y की वैल्यू 0 रखता हूँ, 5x प्लस में 7 इंटू में y की जगह 0 रखा, ये सेम इक्वेशन में, ठीक है। तो 5x 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा इक्वल में 50। अब देखो 5x में 0 प्लस करूंगा तो 5x ही आएगा, ठीक है। और यह पर 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पर देखो, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आई। तो इसका बॉक्स बनाएंगे सिंपल सा, देखो बॉक्स बना लिया, x और y, x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 7.14 आई, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आई। यहाँ तक ठीक है। सिंपल यूजिंग इक्वेशन 2 का यूज करा, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस में 5y इक्वल में 46। एट
x इक्वल टू 0, सेम वही x को 0 रखा, 5y इक्वल में 46, 0 रख दिया तो यहाँ 5y इक्वल में 46, तो y इधर प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, काटेंगे कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है, और 45 और कितना आएगा 5 से 45, एक बचेगा 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चेक करना, यहाँ तक ठीक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रखा, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 9.2 आई, सेम जब मैं एट y इक्वल टू 0 रखता हूँ, 7x y की जगह 0 रखा इक्वल टू में 46, 7x 46 ही हो जाएगा कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 0 में 4x, 7x प्लस करूंगा तो 7x ही आएगा, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, कट रहा है 7 से, कट रहा है कितने पे 7 6 42, फिर 2 बचेगा, ठीक है 42 नहीं 4 बचेगा, 7 पंजे 35, फिर 70 70 49, तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6.57 आए, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, पहले ये बताओ, ठीक है। चलो अब इसका बॉक्स बना लेते हैं, इसका भी क्या बना लेते हैं बॉक्स, इसका बॉक्स बना लेते हैं, ये x है ये y है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 9.2 आई, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6.57 आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्या हुआ, अब देखो यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ आया सिंपल सा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर, ग्राफ अच्छे से बनाते हैं, ठीक है सिंपल सीधा, आई थिंक ये सीधा है, ठीक है, इसको ये हमारा y है, ये है x, ये है y डैश, ये है x डैश, कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं है इसलिए नेगेटिव वाली लाइन को थोड़ा छोटा छोटा लिया, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो नंबर लिख दो यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी नंबर लिख देंगे पता चल जाएगा हमें। देखो इस वाले को पहले ड्रॉ करते हैं, जब x की वैल्यू 0 यहाँ पर थी, y की वैल्यू कितनी है 7.4, तो 7.4 7 ऊपर मिलेगा, ठीक है y की लाइन में ही 7 मिलेगा, ठीक है, वही प्लस का ऊपर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7.4 मतलब 7 से हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो इधर की साइड मार्क कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई 7.4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई 7.14, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो जब x की वैल्यू क्या, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 कहाँ मिलेगी, प्लस का यहाँ पर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहा, ठीक है, ये इस तरह, यहाँ पर जब क्या है x की y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 10 आई है। अब इन दो लाइनों को मैच करते हैं, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है किसकी, जो अभी हमने बनाई थी ये रही, ठीक है, 7x का इक्वेशन ये रही, 5x प्लस में 7y इक्वल में 50, 5x प्लस में 7y इक्वल में 50, यहाँ तक समझ आया। सेकंड वाले को ड्रॉ करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई है 9.2, तो y की वैल्यू 9.2 यहाँ पर मिले y की लाइन में,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.2 मतलब 9 से हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर। तो ये रहा 9 पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 9.2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब x की y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 6.2, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6.5 मिला यहाँ पर हल्का सा बीच में। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 6.57 है तो y की वैल्यू 0। अब इन दोनों लाइनों को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। जो भी कोऑर्डिनेट है बस उसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। थोड़ा गलत हो गया इसमें, तो ठीक है, इसको सीधा मैच करते हैं। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सेम है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आया कैसे करा। चलो, तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये हमारी 7x प्लस में 5y इक्वल में 46। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो पॉइंट लाइन बन रही है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, इसको इसको ब्राउन से, इसको ब्लू से, ठीक है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ये, ठीक है, ये एक्चुअली एक एक्स की पे 3 पे बनेगा, 3 पे बन रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 3 पे बनेगा ये, 3 पे। और वाई पे कितना बनेगा, 5 पे, तो 4 5 यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 पे बनेगा। ठीक है, जब आप ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी 3, और जो y की वैल्यू क्या आएगी 5। ग्राफ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ग्राफ से x की वैल्यू क्या 3 और y की वैल्यू 5। और क्या था, और हमें एक्स वाई तो निकालना था, क्या निकालना था हमें, एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू, जो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई, कितनी आई, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई, हमारी x की वैल्यू जो आई 3 आई, और जो y की वैल्यू कितनी आई, हमारी y की वैल्यू 5 आई। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कितनी आ गई 3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन की कितनी आ गई 5 रुपये। ठीक है, इसका 5 रुपये, पेन की कीमत कितनी है 5 रुपये, और पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये। तो यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें करा क्या मैंने। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो कह रहा था 5 पेंसिल है, 7 पेन है, टोटल कॉस्ट 50 है। नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है 7 पेंसिल 5 पेन, उन दोनों की कॉस्ट 46 है। हमें कॉस्ट निकालनी थी किसकी, एक पेन की और एक पेंसिल की। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन वाई, एक पेन की, दोनों की एक एक की मानिए। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में था वैसे ही मैंने सॉल्व करा। 5 पेंसिल 7 पेन, दोनों का रेट क्या है 50, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है 50। मेरे पास 50 रुपये है, 50 रुपये में मैं 5 पेंसिल भी ले लेता हूँ, 7 पेन भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो पेंसिल को मैंने था x, तो 5x प्लस में 7y इक्वल में 50। सेकेंड बार में मेरे पास 46 रुपये होते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ 7 पेंसिल ले लेता हूँ और 5 पेन ले लेता हूँ 46 रुपीज़ में। तो पेंसिल को माना था मैंने x, प्लस में 5y, y मतलब पेन को मैंने माना था y। ठीक, इक्वल टू, दो इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों के बॉक्स बनाने हैं। 7x प्लस में 5y इक्वल में 46। जब मैंने x को 0 रखा, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 7.14। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन जब मैंने यूज़ करा, ये रहा सेकंड इक्वेशन, 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास आई 9.2। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 6.57। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ करा, ये रहा ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जा रही है 5x 7y 50। इसका ग्राफ ड्रॉ करा, इस वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करा इधर। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना आता है आप लोगों को।
ठीक है, आता ही होगा, सिंपल सा है। ये हमारा एक्स लाइन है, ये एक्स वाली लाइन होती है, ये पूरी वाई वाली लाइन होती है। देखो जहाँ पर मेरा एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, वाई की वैल्यू 9 वो भी पॉजिटिव में ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी, पॉजिटिव वाली में से ऊपर मिलेगी, तो 9.2 9 से हल्का सा ज़्यादा, ये रहा, सिंपल। जब वाई की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू 6.5 थी, 6.5 ये रही, तो इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सिंपल, इस वाले को भी ड्रॉ कर दिया। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्स की वैल्यू 3 पे हो रही है और दूसरी हो रही है वाई की वैल्यू 5 पे, तो वही हमारी एक्स वाई की वैल्यू थी। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 5, मतलब पेंसिल कितने 3 रुपए की, पेन कितना 5 रुपए की, ये समझ आया। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको तीसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया था। अब देखो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका वन सॉल्यूशन पॉसिबल, वन सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब कोइंसिडेंट, कॉन्सिडेंट है, कोइंसिडेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो A1 है और A2 है, नॉट इक्वल होगा किसके, B1 और B2 की वैल्यू। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो 5, ये हमारा A1 है, ये B2 है, ठीक है, ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये B1, ठीक, A1 अपॉन में A2 7, B1 क्या है 7, अपॉन में B2 कितना है 5, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है, इसलिए इसका वन सॉल्यूशन। ये समझ आया, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। ठीक, ये मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि आंसर आपका यहीं तक खत्म होता है, ये एक्स्ट्रा आपको मैंने सिखा दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है,